अरे भाई, कौन सा मुकाबला, कौन सी राइवलरी, कौन सी टक्कर। ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यही रह गई है कि क्या दोनों टीम्स हैंडशेक करेंगी या नहीं, ऑन द फील्ड कमराडरी रहेगी या नहीं, कोई किसी से ट्रॉफी लेगा या नहीं। क्योंकि क्रिकेट पर बात करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। आप जितनी जल्दी ये चीज एडमिट कर लें कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान, चाहे वो मेंस नेशनल टीम हो या वुमेन नेशनल टीम, दोनों टीम्स के दरमियान स्किल सेट का फर्क, दोनों टीम्स के प्रोसेस का फर्क और एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द प्लान्स का फर्क, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोनों टीम्स का अब ऑन द फील्ड कोई जोड़ रहा ही नहीं है। पहले 3 कंसेक्यूटिव संडेज इंडिया की जो मेंस नेशनल टीम है उन्होंने पाकिस्तान को एशिया कप में हराया, और अब की बार जो संडे है यहां पर इंडिया की वुमेन टीम ने पाकिस्तान वुमेन टीम को हराया है। यानी कोइंसिडेंस अगर हो तो वो एक बार होना, वो 2 बार हो। 4 कंसेक्यूटिव हफ्ते आप अगर इंडिया से हार रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट, देयर हैज टू बी समथिंग सिग्निफिकेंट, समथिंग साइंटिफिक बिहाइंड इट, कि वो हमारे से एबिलिटी और स्किल सेट में तो ऊपर हैं ही, लेकिन वो हमारे से प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की वुमेन नेशनल टीम की जो विकेट कीपर है सिद्रा नवाज, आपको ये जानकर हैरत नहीं, ये जानकर दुख होगा कि 76 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बावजूद सिद्रा नवाज की एवरेज है सिर्फ 9 की बैटिंग एवरेज के साथ वो पाकिस्तान की वुमेन टीम के लिए 70 से ज्यादा वनडे, 50 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल खेल गए 8 की बैटिंग एवरेज के साथ। और इंडिया के लिए हरमनप्रीत कौर है, 100-150 उनके वनडे मैचेस हैं, कोई लगभग उनकी 37 की एवरेज है। फिर इंडिया की स्मृति मंदाना है, उनकी 47 की बैटिंग एवरेज है, 5000 उनके रन हैं। यानी इतना सॉलिड उनका प्रोसेस है। देयर इज अ रीजन व्हाई कि यार स्मृति मंदाना जो है वो आरसीबी की वुमेन टीम के लिए खेलती हैं, वो लंदन स्पिरिट्स के लिए खेलती हैं द 100 लीग में। यानी आपका कोई प्लेयर, आपकी कोई वुमेन टीम के खिलाड़ी शायद ही किसी इंटरनेशनल लीग में कभी पिक कोई हो या उसने वहां पर खेला हो। मेरा ख्याल एक दफा फातिमा सना ऑस्ट्रेलिया की लीग में पिक हुई थी। उसके अलावा आपके प्लेयर्स का वो कैलिबर है ही नहीं कि आप इंडिया के साथ कंपीट कर सके। यानी एक तरफ बातें हम इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि यार हमारी क्रिकेट ये, हमारी क्रिकेट वो, बट हकीकत उसके बरक्स है कि आप इंडिया के करीब भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, स्किल सेट या किसी भी चीज में। आप अगर उनका प्रोसेस देखें तो इंडिया की जो वुमेन टीम है या जो इंडिया की मेन टीम है, दे एक्चुअली फॉलो द सेम प्रोसेस, दे हैव सेम मैच फीस। यानी जितने पैसे इंडिया के लिए आप कह लें कि अभिषेक शर्मा लेते हैं, उतने ही पैसे इंडिया की वुमेन टीम के लिए स्मृति मंदाना या डिप्टी शर्मा या हरमनप्रीत कौर लेती है। यानी कोई फर्क नहीं है। जो फैसिलिटीज, जो डेली अलाउंसेज, जो एमिनिटीज, सारी चीजें वुमेन टीम को मिलती हैं, मेन टीम को मिलती हैं, वही वुमेन को मिलती हैं। और दूसरी जानिब आप पाकिस्तान देख लें, हमारे यहाँ हमने डेवलप किया ही नहीं है अपनी वुमेन क्रिकेट को इतना कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट कर सकें। मेंस टीम में हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो इतने ऊपर है पिछले 4-5 साल में कि हम मैच तो उनसे खेलते हैं, बहुत करीब भी आ जाते हैं। 3 मैचेस में एक दफा हम तो बहुत ही करीब आ गए, लेकिन वो आप अगर उनको हरा भी देते ना तो आप इंडिया को ऑन द फील्ड हराते। प्रोसेस में आप फिर भी उनसे पीछे थे। और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स, वो प्रोसेस है कंसिस्टेंसी, वो प्रोसेस है मुस्तकिल मजाजी, वो प्रोसेस है डोमेस्टिक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। अब पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है। आपने पिछले साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 18 टीम्स देखी होंगी, अब की बार पहले 6 रखी गई, फिर 8 रखी गई, फिर 10 रखी गई। कौन से दुनिया के मुल्क में ऐसा होता है यार कि आप हर साल जो है वो डोमेस्टिक चेंज करें, टीम्स चेंज करें कभी आप दिखा रहे हैं मैचेस, कभी आप नहीं दिखा रहे। तो बहुत ज्यादा फर्क है दोनों टीम्स के दरमियान। मैच की बात कर लें तो इंडिया ने, आप समझें कि बिल्कुल पाकिस्तान को जो है ना वो ड्रैग करके शिकस्त दी है। आप अगर उनकी बैटिंग देखें तो बड़ी स्लो उनकी बारी थी। आपके बॉलर्स ने कुछ अच्छी बॉलिंग की, जिनमें कप्तान फातिमा सना का स्पेल अच्छा था, सादिया इकबाल थोड़ी बेहतर थी, इसके अलावा डियाना बेग उन्होंने भी 4 आउट किए। लेकिन इंडिया की बैटिंग बहुत सॉलिड है, उनके पास नाम बहुत बड़े बड़े हैं यार। उनकी डेप्थ बैटिंग में, उनकी विकेट कीपर ने जो 35 किया 20 बॉल्स पर नीचे से आके, उसने सारा मैच ही चेंज कर दिया। एक टाइम तक 180 कुछ पे 6 आउट थे उनके, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो 250 पे चले गए। यानी उन्होंने कोई आपको चांस ही नहीं दिया मैच में कम बैक करने का। फिर हमारी बैटिंग बहुत ही मीडियोकर, आप कह सकते हैं कि गए गुजरे दौर की जो बैटिंग है वो पाकिस्तान की वुमेन टीम करती है। वही हमारे प्लेयर घिसी पिटी अप्रोच कि यार लंबी बारी करना है और रुक के खेलना है। ठीक है भाई, एंड संभालना, हमें भी पता है कि एक मेथोडोलॉजी है क्रिकेट की एंड संभालना, लेकिन कब तक एंड संभालना है? यू गॉट टू डिफाइन कि आप अगर 250 चेस कर रहे हैं तो आपको अटैक पर कब जाना है। 5 का रिक्वायर्ड रन रेट इनिंग के शुरू में है, आप नहीं करेंगे वो 5 का तो दिस विल क्रीप अप। तो ये अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा कि हमारी मीडियोक्रिटी को जब तक हमने मेंस टीम में भी और वुमेन टीम में भी प्रिवेल किया तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। 7-8 की बैटिंग एवरेज वाले प्लेयर्स को आप 70-70 इंटरनेशनल मैच खिला रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। ऑल इन ऑल इंडिया फार बेटर साइड, चाहे वो हैंडशेक करें या ना करें। अब तो ये चीज सब तो चुकी है भाई कि वो हैंडशेक करके भी उस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, वो हैंडशेक ना करके भी उस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, और वो आपको ये बता रहे हैं भाई कि आप जीत नहीं पाएंगे उनसे। आप बातों में जितना मर्जी जीत जाए, लेकिन आप ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस में इंडिया से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनकी टीम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपसे बहुत बेहतर है।